कहते हैं। बात ठीक है, अब आप बताओ दूसरी, धर्म किसे कहते हैं आपके हिसाब से? पीले भैया, धर्म किसे कहते हैं? हैं? नहीं पता? आप बगल वाले भैया नहीं? आप धर्म पर जिस मार्ग पर हैं उस मार्ग का थोड़ा ज्ञान तो हो ना। हमें यहां से मथुरा जाना है या हमें दिल्ली जाना है तो दिल्ली का रास्ता तो पता होना चाहिए। रास्ता ही नहीं पता तो हम जाएंगे कहां? हमें जाना दिल्ली है और हम आगरा वाला रास्ता पकड़ लेंगे तो दिल्ली कैसे पहुंचेगा? हम आगरा पहुंच जाएंगे। जहां जाना है, जिस मंजिल पर जाना है, वहां का रास्ता पता होना चाहिए कि नहीं? उत्तर दो, बोलो भाई। तो धर्म किसे कहते हैं? रास्ता तो बताओ। हम आपसे रास्ता ही तो पूछ रहे हैं। धर्म का रास्ता क्या है? किसे कहते हैं धर्म? जब आपको पता ही नहीं है कि धर्म किसे कहते हैं तो फिर आप चलोगे किस रास्ते पर? इसलिए धर्म पर चलने के लिए धर्म का ज्ञान तो हो साहब। सही है? आप बताओ धर्म किसे कहते हैं? हैं? आप? हाँ, धर्म काम आएंगी सदा। जो आप ज्ञान लेंगे वो ज्ञान सदा आपके काम आना है। आप यहां आज बैठे हैं, कल आप यहां आए ना आए, सुने ना सुने, पर बातें सदा काम आएंगी। सुन लो बहुत इत्मीनान शांति से चित्त लगाकर। धर्म किसे कहते हैं? धर्म के रास्ते हैं कुछ, उनमें से सुनो। पहला रास्ता है दया। दया को ही धर्म कहते हैं। दया धर्म का मूल है। दया किसे कहते हैं? धर्म को। जिसके भीतर दया है, जो दयावान है, वही तो धर्मात्मा है। उसी के पास तो धर्म है जिसके भीतर दया है। इसलिए आज लोगों के भीतर दया नहीं है। मछली खा जाते हैं, मुर्गा खा जाते हैं, मार देते हैं स्वाद के लिए। दया होती तो क्यों जीव हत्या करते? तो जीव हत्या बता रही है कि लोग निर्दयी हो गए हैं। दया समाप्त हो गई। दया समाप्त हो गई मतलब धर्म समाप्त हो गया। क्यों भैया? दया समाप्त हो गई मतलब धर्म समाप्त हो गया। दया ही नहीं तो धर्म क्या? तो आज धर्म कमजोर पड़ गया। क्योंकि क्या कमजोर पड़ गई? दया। इसलिए कहता हूं, जमाना अपनी दया छोड़ दे तो छोड़ दे भैया, आप लोग अपनी दया ना छोड़िए। दया सब पर करिए। दया, हमारे देश में इतनी दया थी, इतनी दया है कि आज देखो ना, हम सनातनियों की दया, हमारे यहां दीपावली आती है तो दीपक जलते हैं, होली आती है तो रंग लगता है। हमारे यहां किसी भी त्योहार, पर्व, उत्सव में किसी की हत्या नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि आज हमारी दीपावली है चलो बकरा काटते हैं, आज हमारी होली है चलो बकरा काटते हैं। नहीं, हमारे यहां किसी भी त्योहार में किसी की हत्या नहीं होती। होती है? जो लोग बकरे की बलि मंदिरों में चढ़ाते हैं, कुछ हिंदू वो मनमाना आचरण कर रहे हैं। शास्त्र कहीं परमिशन नहीं दे रहा है। यदि हिंदुओं में बलि चढ़ाने की परंपरा होती तो सारे हिंदू चढ़ाते ना। दीपावली में सबके यहां चढ़ती, होली में सबके यहां चढ़ता, पर नहीं चढ़ता। इसका मतलब हमारे यहां अहिंसा ही परमो धर्म। वेद क्या कहते हैं? वेद का वाक्य है, बोलो मेरे संग, अहिंसा ही परमो धर्म। अहिंसा ही परम धर्म है। अहिंसा मतलब किसी की हत्या ना करना। हत्या करने को हिंसा कहते हैं और हत्या ना करने को अहिंसा कहते हैं। समझ में आई? तो हमारे यहां अहिंसा को ही परम धर्म माना गया है। किसको परम धर्म माना है? भैया, भैया को जगाओ। मैया, किसको धर्म माना है? अहिंसा। अब बताओ, दया हमारे देश में इतनी थी कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कई बार उन्हें क्षमा कर दिया। दया की। क्योंकि हमारा धर्म ही है, परिभाषा ही है उसकी दया। तो हमारे देश के राजाओं में एक कमी थी कि वो दुश्मन पर भी दया कर लेते थे, और उसी का फायदा इस देश में मुगलों ने उठाया। हमारी दया का फायदा उठाकर उन्होंने रात में आक्रमण कर दिया, जबरदस्ती बंदी बना लिया। हमारे यहां कभी छाती पीठ पर प्रहार करने की परंपरा नहीं थी।
योद्धा से लड़ना है तो चुनौती दो, ए भाई युद्ध करो। ये ऐसे नहीं कि वो खड़ा है आपने पीछे से तलवार मार दी, ये तो अधर्म है ना। संभाजी को छल से ही तो पकड़ा था। बताओ भैया आपका दुश्मन कौन है? जनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। दूसरा अवतार बाराह, तीसरा नारद जी के रूप में, चौथा नर नारायण, पांचवा भगवान का कपिल देव जी, छठवा भगवान का दत्तात्रेय जी, सातवां यज्ञ भगवान, आठवां ऋषभ देव जी, नौवा पृथु भगवान, 10वां मत्स्य भगवान, 11वां कक्षप, 12वां धनवंतरी, 13वां भगवान का मोहिनी, 14वां नरसिंह, 15वां वामन, 16वां परशुराम जी, 17वें वेद व्यास जी, 18वें अवतार श्री राम, 19वें अवतार में बलराम जी, 20वें अवतार में श्री कृष्ण, 21वें अवतार में बुद्ध भगवान, 22वें अवतार में हरि अवतार, 23वें अवतार में हंस और 24वें अवतार में कल्कि। 24 अवतार कल्कि होंगे, अभी हुए नहीं 24। एक बार क्या हुआ, वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे पर मन बड़ा अशांत था। तब नारद जी ने कहा आप क्यों उदास हैं? बोले हमने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं मिली। नारद जी ने कहा अभी तक आपने भागवत की रचना नहीं की। आपने ज्ञान की बात तो की है, वैराग्य की बात की, पर भक्ति की कोई बढ़िया बात नहीं की, इसलिए आपका मन उदास है। नारद जी बोले बिना भक्ति के सब शांति नहीं मिलती। नारद जी बोले मैं पिछले जन्म में दासी का बेटा था। नारद जी पिछले जन्म में कौन थे? दासी पुत्र। इनकी माँ घर में काम करती थी एक पंडित जी के यहाँ। तभी पंडित जी के यहाँ कुछ संत जन आए। नारद जी ने उस समय संतों की खूब सेवा की, तो संतों ने उन्हें मंत्र दिया और नारद जी वही मंत्र जपने लग गए। उसी मंत्र से उन्हें सब कुछ अनुभूति होने लग गई। वो ये जान गए कि संसार में आने का मूल उद्देश्य, मूल कारण भगवान को पाना है। भगवान को पाने के लिए नारद जी मंत्र जाप करते हुए चल पड़े जंगल की ओर। तब मां ने रोक लिया, बेटा मैं तो अभी जिंदा हूं, मुझे छोड़कर कहां जा रहे हो? एक दिन मां को सांप ने डस लिया, नारद जी की मां मर गई। नारद जी को मन में आया कि चलो भगवान ने ठीक किया, मेरे भजन में मेरी मां ही बाधा थी। मां का अंतिम संस्कार इत्यादि सारा कार्य किया और नारद जी जंगल में गए और वहां खूब प्रेम से वही मंत्र जाप किया जो संतों ने दिया, ओम नमो नारायणाय। खूब जाप किया, अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते 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 तब नारद जी को आकाशवाणी हुई और भगवान की एक झलक नजर आई, बेटा तुम्हें इस जन्म में मेरा साक्षात दर्शन नहीं होगा पर अगले जन्म में जरूर होगा। तब नारद जी ने वो शरीर छोड़ दिया और अगले जन्म में वो दासी के पुत्र से ब्रह्मा के पुत्र देवर्षि नारद बनकर के प्रकट हुए और नारद जी ने खूब भक्ति का प्रचार किया। नारद जी का क्या काम है? दिन भर नाम जपते हैं, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। क्यों नाम जपते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि नाम की महिमा क्या है। आप लोग दिन भर क्या जपते हैं बताओ? आप लोग दिन भर क्या जपते हैं? दिन भर आप लोग जपते हैं निंदा, चुगली। जब भी आपको समय मिलता है क्या करते हो? निंदा, उसकी निंदा, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं। आप बातें करते हैं तीसरे की, जिससे आपका कोई संबंध नहीं, लेना नहीं, देना नहीं। क्या मिलेगा? अब मैं यहां बैठ के बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री की, तो क्या मिल रहा है मुझे? क्यों बात करूं मैं प्रधानमंत्री की? क्यों बात करूं मैं किसी व्यक्ति की? मैं बात करूं भगवान की, मैं बात करूं अपनी कि मैं कहां बुरा हूं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। आप लोग मैया कभी खुद की बात नहीं करती हो कि तुम कितनी बुरी हो, हमेशा आप दूसरे की बुराई देखते हैं। आजकल पूरे देश में जहां बैठो वहां राजनीति की बातें, राजनीति के सिवा कुछ नहीं है। क्या मिल रहा तुम्हें? काहे समय गवा रहे हो? नेताओं के पास जाके झंडा ही तो उठाना पड़ता, और क्या मिल रहा तुम्हें? समझदार नहीं है वो लोग जो तलवे चाट रहे हैं। जितना तुमने नेताओं का गुणगान गाया है, जितने तुमने नेताओं के तलवे चाटे हैं, इतना तुमने भगवान की आराधना की होती तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। लोग समय का इतना दुरुपयोग करते हैं साहब, कह नहीं सकते। जहां बैठेंगे वहीं बात तीसरे की। क्या करोगे भाई? क्या पा रहे हो? आपको पता है निंदा करना भी पाप है। ये सब पाप की श्रेणी में आते हैं। निंदा करना क्या है? क्या है ये? पाप।
जैसे मैं किसी साधु के बारे में कुछ कह रहा, अरे वो संत ऐसे, मैं जान नहीं रहा हूं लेकिन बोल रहा हूं। आप ये बताओ, क्या आप जिनके बारे में बातें करते हो, क्या उनके बारे में जानते हो, पूरी जानकारी रखते हो? बोलो। जिसने जैसा कह दिया वैसा आप चालू हो गए। यहां तक कि न्यूज में दिखाई गई चीजें और अखबार में पढ़ी गई चीजें भी कई बार सही नहीं होती। बोलो हां या ना। कई बार आपको लगता कि यार देखो वो गलत आदमी है, हो सकता है सबकी नजर में वो गलत हो। अच्छा, रावण की नजर में राम अच्छे थे कि बुरे थे? बोलो। रावण की नजर में तो राम बुरे थे और कंस की नजर में कृष्ण बुरे थे। दुर्योधन की नजर में कृष्ण अच्छे थे कि बुरे थे? बोलो। दुर्योधन की नजर में कृष्ण बुरे थे। जरूरी नहीं है। अब कृष्ण तो सबके लिए अच्छे हैं, राम सबके लिए अच्छे हैं, पर वही राम मंथरा की नजरों में बुरे हैं, वही राम कैकेयी के लिए बुरे हैं। हाँ या ना? तो जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति बुरा हो आपकी नजर में वो सबकी नजर में बुरा हो। कैकेयी और मंथरा की नजर में राम बुरे हैं, औरों की नजर में राम बुरे नहीं है। बात सही है कि गलत है? इसलिए अब मैं क्यों बुराई करूं किसी की? तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारी नजर में बुरा है, मैं क्यों बुराई करूं तुम्हारे पड़ोसी की? मेरी नजर में थोड़ी बुरा है। तुम्हारी उससे कोई पर्सनल दुश्मनी होगी, तुम्हारी अपनी कोई पर्सनल वार्ता होगी, तो तीसरा बोल के क्या पाएगा? निंदा करने से पाप का भागीदार और बन जाएगा। फ्री का पाप है ये। जो आप 1-1 घंटे मैया 2-2 घंटे निंदा करती हो, चुगली, ये फोकट का पाप है। इसी पाप के कारण फिर तुम्हें नरक जाना पड़ता है, नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसलिए कहता हूं खाली टाइम पर चुप रहो, मौन व्रत धारण करो। मैया आप लोग इतना व्रत करती हो, सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार, गुरुवार, एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, इतने ना करो, तुम एक ही व्रत कर लो। कौन सा? मौन व्रत। यदि तुम मौन व्रत भी कर लो तो तुम्हारा घर स्वर्ग हो जाए। व्रत एक हफ्ते में 3 व्रत माताएं कर लेती हैं, पर सास से इतना बोलती हैं, बहू से इतना सास टर टर चलता है दिन भर। मौन व्रत रखो। जरूरत की बात बोलेंगे, काम की बात तो बोलेंगे, बाकी टाइम क्या करेंगे? अच्छा ये बताओ, सबसे ज्यादा पुरुष बोलता है कि स्त्रियां? हम नहीं पूछ रहे, हम बोल नहीं रहे, कुछ पूछ रहे हैं।